आज परमेश्वर के वचन से हम देखने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैं इससे बोलने जा रहा हूँ। तो मनन के विषय है विक्ट्री ओवर सेटन, शैतान पर विजेता ये है। और इस टॉपिक को थोड़ा सा आप अगर लिख सकते तो लिख सकते हैं। और हमारा की वर्स क्या कि इसमें परमेश्वर के वचन याकूब की पत्री 4 अध्याय उसके 7वां वचन। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ये वचन को थोड़ा सा ध्यान से आप देख लीजिएगा। 2 बातें लिखी हुई हैं। पहली चीज तो परमेश्वर के अधीन रखो, अधीन और हो जाओ। नंबर 2, और शैतान के सामना करो। हम कई बार परमेश्वर के और अधीन और परमेश्वर के आज्ञा को पालन नहीं करने की वजह से, परमेश्वर के बातों में आज्ञाकारी नहीं होने की वजह से, और शैतान हमारे विरोध खड़े हो जाता है, हमारे जीवन के अंदर वो प्रवेश कर लेता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये 2 चीजों को आप अपने जीवन में हमेशा रखना चाहिए। जो परमेश्वर के आज्ञा पालन करता है, परमेश्वर के अधीन रहता है और परमेश्वर की बातों को मानकर चलता है, और वो शैतान के विरोध खड़े हो सकता है। शैतान को क्या है कि सामना कर सकता है। तो ये याकूब ने जो याकूब के अपने पत्री में लिखा था, शैतान के विरोध कैसे कार्य करना है, ये लिखा है। ये विश्वासी के लिए उन्होंने बताया, आपके लिए, हमारे लिए ये है। क्योंकि प्रतिदिन हम शैतान के विरोध लड़ना पड़ता है। प्रतिदिन हमको एक मल युद्ध है शैतान के विरोध, और प्रतिदिन हम शैतान की जाल में फंस जाते हैं, और प्रतिदिन हम शैतान को और हरा नहीं पाते हैं। प्रतिदिन हम परमेश्वर के विरोध चले जाते हैं, परमेश्वर के दुख दिलाते हैं। 5 बातें मैं बताऊंगा शैतान पर विजय पाने के लिए। इस 5 बातों को आप अपने इसमें लिखकर डायरी में लिख के रखिए। नंबर 1, याकूब की पत्री 4:7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। वो तुम्हारे पास से क्या है कि भाग निकलेगा। परमेश्वर के अधीन हो जाना बहुत जरूरी है। कैसे परमेश्वर का अधीन हो सकते हैं? अगर आप चाहेंगे तो नहीं हो पाएंगे। अगर आप जितना भी कोशिश करेंगे अपने बल से, मुश्किल है। लेकिन इसके लिए बाइबल में परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा, और प्रेरित के काम 1:8 में वो लिखा हुआ है। इसको मैं एडिशनल दे रहा हूं। 1:8 में लिखा है कि तुम जब पवित्र आत्मा प्राप्त करोगे तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ, परमेश्वर प्रभु यीशु ने यह नहीं कहा तुम पवित्र आत्मा के पानी से गवाही बनकर रहोगे, प्रचार करोगे, ये नहीं बोला। बात की बात है वो, तुम सामर्थ प्राप्त करोगे। सामर्थ इसलिए प्राप्त करोगे, तुम्हारे विरोधी शैतान तुम्हें फाड़ खाने के लिए शेर का नाई क्या है, घूमता फिरता रहता है। उससे तुमको उसके सामने खड़े होने के लिए पहले बल चाहिए। यीशु भी सेवकाई में आने से पहले, और देखेंगे तो मत्ती 4, लूका 4 में देखेंगे तो यीशु पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर उस आत्मा की सामर्थ से जंगल में आए, लिखा है। आत्मा की सामर्थ से जंगल में आए थे। जंगल में जाने के बाद से उनको मालूम था कि उस जगह पर शैतान ऑलरेडी यीशु से मुलाकात करने के लिए तैयार था। इसलिए वो उस जगह पर उन्हें पवित्र आत्मा अभिषेक पाने के बाद उधर गए थे। पवित्र आत्मा का अभिषेक के बिना वो नहीं गए थे। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो जंगल में जाने की वजह से शैतान का 3 कठिन और परीक्षाओं से यीशु आसान तरीके से उसने पास कर लिया और विजय पा लिया था। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, कई जवान लोग, कई विश्वासी लोग
अपने जीवन में बहुत कुछ अपने सामर्थ्य से, बुद्धि से करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उनके जीवन में विजयता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उसका कारण मैं बताना चाहता हूं। द मेन रीजन इज, उन लोग क्या करते, परमेश्वर की पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए नहीं, उनका सामर्थ्य पाए नहीं। एक पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हुए व्यक्ति का आवाज में फर्क होता है, उनके जीवन में फर्क होता है, उनके चल फिरने से फर्क होता है, उनके बाइबल पढ़ने से फर्क होता है। पढ़ने में वो जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनके अंदर रहेगा, वो अपने मर्जी से कोई चीज नहीं बोलेगा, और उनके विचार हमेशा परमेश्वर के विचार के साथ मेल का आएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा उनको सारी चीजों को बताता है, सिखाता है, और उनको सारे सत्य के अंदर ले चलता है, और उनको परमेश्वर के आत्मा पहले सामर्थ्य देता है, उसके बाद उनको धार्मिकता के बारे में, पाप के बारे में निरुत्तर करता है उनके जीवन में। पवित्र आत्मा के एक व्यक्ति को अच्छे बढ़िया एक परमेश्वर जैसे चाहते हैं वैसे उस इंसान को बना लेता है। वो इंसान शक्तिशाली इंसान क्या करता, बन जाता है। वो खड़े होता है परमेश्वर के सामर्थ्य के अनुसार, सामर्थ्य से वो बोलता है। वो जितना भी बूढ़ा हो, जितना भी जवान हो, जितना भी बच्चा हो, पवित्र आत्मा उसके अंदर आ गया तो पवित्र आत्मा उसके जीवन के अंदर तो जीवन के द्वारा कार्य करने शुरू करता है। इसलिए और अपने जीवन को परमेश्वर के सामने हाथों में पहले 100% क्या करना है, अर्पण करना जरूरी है। 100% अर्पण करके और परमेश्वर के सामर्थ्य पर, परमेश्वर पर निर्भर रहना जरूरी है, निर्भर रहना जरूरी है। आजकल पवित्र आत्मा का अभिषेक को कई लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। इस संसार में अपने जीवन को, अपने जीवन में, अपने इसमें चलाते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक रहेगा तो आप किसी भी बात के लिए, भविष्य के लिए चिंता नहीं करेंगे। हाँ, किसी भी बात के लिए आप रोएंगे नहीं, क्योंकि आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो आपको चलाता है। पवित्र आत्मा के द्वारा जंगल में ले गए थे, और भी रोमियो का 8:14 में क्या लिखा है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे, लिखा है। हम परमेश्वर के पुत्र अगर कहना तो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाया जाना चाहिए। जिसके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बल है, शैतान क्या नहीं करता कि उनके पास आने के लिए बहुत डरता है। The Satan will be very much afraid of the people who are baptized in the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It's great. और इसलिए और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा ही आप अपने आप को क्या करना है कि आप परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पित कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। कितने बार अपनी मर्जी सब कुछ करते हैं, परमेश्वर कितने बार हमसे दुखित हो जाते हैं, कितने बार अपने विचार के अनुसार चलते हैं, कितने बार हम जो चाहते हैं वही करते हैं। कारण पवित्र आत्मा का अभिषेक, उनके सामर्थ्य हमारे अंदर रहकर कार्य करने के लिए मौका नहीं देते हैं और वो उनको प्राप्त नहीं करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आई वांट टू टेल यू, एफिसियों की किताब 4:27, द बुक ऑफ एफिशियन चैप्टर 4 वर्स 27। और न शैतान को अवसर दो। हाँ, दूसरी बात है कि शैतान का अवसर न दो, जगह न दो। अवसर मतलब क्या गया, मौका न दो। कोई भी जगह उसको देने नहीं चाहिए, क्योंकि इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं बताना चाहूंगा। और यीशु मसीह के चेले, वो चेले में एक चेले थे, एक चेला था, उसका नाम यहूदा इस्करियोत। यीशु मसीह ने अपने 12 चेले में से, जब 12 चेले के साथ बैठे हुए थे, वो एक बात कह दिया उन्होंने। और क्या बात कहा, यूहन्ना 6वां अध्याय 17वां वचन पढ़िए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना, तो अभी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। ये कैसे हो सकता है? यीशु ने अगर 12 लोग को चुना है, उनमें से एक शैतान कैसे हो सकता है? हाउ कैन? चुने वो लोग, थोड़ा सोच लीजिए। यीशु चुने जितने लोग चुना है, और शैतान बन सकता है एक, हर एक 2?
कलीसिया के अंदर अगर पास्टर ये वर्ड बोलेंगे तुम में से एक शैतान हो, कितना आपको अच्छा लगेगा ये बात है नहीं। लेकिन ये यीशु मसीह के चेले ने बुरा नहीं, वो सीरियसली ले लिया था उसको। मैगू नहीं, तुम में से काम ये मुझे पकड़वाएगा, मैगू पूछ रहे थे। यीशु को मालूम था ये कैसे। यीशु अपने बच्चों को चुनने का और चेलों को चुनने का कारण मरको 3:14 में लिखा कि 12 पुरुषों को इसलिए नियुक्त किया ताकि वे साथ साथ रहें। लेकिन साथ जो रहने के लिए उनको बुलाए गए लोग हैं, और एक व्यक्ति यीशु मसीह के साथ नहीं रहा। जब यीशु उनके साथ समय बिता रहे थे, ये उठकर कहीं चला गया था। कई बार भागर इसको यीशु के साथ रहने के बाद भी ये इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा संसारिक चीजों के ऊपर, पैसे के ऊपर ज्यादा उनका दिमाग था। इसलिए यीशु के साथ रहते हुए उसका मन यीशु के साथ नहीं था। उनके शरीर यीशु के साथ था, लेकिन उनके आत्मा यीशु के साथ नहीं था। इस चीज को शैतान ने जान लिया। मौका देकर क्या है, जब प्रार्थना की जीवन कम हो गई, शैतान को मालूम है आप यीशु के साथ बात नहीं कर रहे हैं, तब अंदर आएगा। जब बाइबल पढ़ने का जीवन कम हो गए, मालूम है आप प्रभु के वचन को अपमान करते गए, पसंद नहीं करते, बाइबल पढ़ना नहीं चाहते हैं। शैतान को मालूम था, शैतान ने कहा चाहता था कि यही तुम करोगे। शैतान को अच्छी तरह आपके अंदर घुस जाएगा। मालूम है परिवार की प्रार्थना नहीं होती है, शैतान को मालूम है कि यही मौका है, उसका अंदर घुस जाओ। परिवार के अंदर मालूम है जब आप कलीसिया नहीं आते हैं, शैतान को मालूम है यही मैं चाहता था तुम टच नहीं जाओगे, वो आपके अंदर घुस जाएगा। हम अपनी गलती की वजह से शैतान को क्या करते हैं, जगह दे देते हैं। आप पढ़िए यीशु ने क्या कहा था, यूहन्ना 14:30 पढ़िए। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। इस संसार का सरदार, उसका नाम शैतान आता है। मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, और मुझ पर उसका कोई भी क्या नहीं है, अधिकार नहीं है। हालेलुया, अधिकार नहीं उसका, कोई भी अधिकार नहीं उसका। संसार के सरदार जितना भी हो, परमेश्वर के लोग के ऊपर उसका अधिकार नहीं दिया गया छूने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु परमेश्वर के सामर्थ्य से चलाए जाते थे, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते थे। हालेलुया, इट्स ए ग्रेट थिंग। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कितनी बार हमने शैतान को क्या है कि वो हमारे जीवन के अंदर घुसने के लिए कितने अवसर दे दिया है, मौका दे दिया है। आपके प्रार्थना की जीवन कैसा है, आपको परमेश्वर के वचन के पढ़ने की जीवन कैसा है। जब आप बैठे रहते हो परमेश्वर के बारे में बातें करते हो नहीं करते हो, आपके कलीसिया में आने के लगाव घर नहीं है, आपके संगति किन लोग के साथ हैं। यीशु के साथ 11 चेले समय बिता रहे थे। उस समय यहूदा इस्करियोत जाकर जो यीशु को पकड़ने के लिए प्लान करते उनके साथ जाकर मीटिंग करता था। संडे को कितनी बार अपने तुच्छ जाना है, परमेश्वर के कलीसिया कितने अपमान किया गया है। हम समझते हैं संसार की कोई चीज हमें परमेश्वर के पास आने, उनके कलीसिया में आने जो रोक सकता है, कर नहीं सकता है। कितनी बार हमने अपने विचार के अनुसार चले जाते थे, लेकिन बाइबल क्या कहती है, जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाया जाता है वही परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएगा। अपने विचार के अनुसार चलाए जाए वो लोग के लिए लिखा नहीं है। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस मॉर्निंग कि बाय whom you have been guided or guiding, कौन आपको चला रहा है, आपके जीवन में कौन प्रथम स्थान लेके चल रहे हैं, आपका प्रथम स्थान, प्रथम चीज आपके जीवन में क्या है, कौन है। इट शुड बी जीसस, यीशु होना चाहिए।
उसके बाद तीसरी चीज मैं बताना चाहूंगा। पहली बात तो अर्पण करो, दूसरी बात है शैतान को मौका ना दो, तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा नो योर सेल्फ, नो योर स्ट्रेंथ। आप इसको जानना जरूरी है, आपके बारे में जानना जरूरी है। कोई लड़ने के लिए अगर जाता है किसी से भी, पहले अपने सामर्थ्य को, अपने कमजोरियों को जानता है, सामर्थ्य को जानता है, शक्ति को पहचानता है। पढ़िए मरकुस 3:15। वो व्यक्ति जानता है कि उसका पास क्या है क्या नहीं है। मरकुस 3:15 में क्या लिखा है पढ़ेंगे। और दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार रखें। और वचन को आगे पीछे बढ़ के देखेंगे तो यीशु ने 12 लोग को चुने, तो उनके बाद उसमें खास बात है और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया। उनके अंदर जो अधिकार था, चेले को यीशु ने कहा तू पहचान लो, मैं तुम्हारे अंदर ऑलरेडी मैंने अधिकार दिया है। मूसा के हाथ में लाठी दिया गया था, लोगों को मिस्र देश से छुड़ाकर जब लेके आ रहा था, लाल समुद्र के सामने आने के बाद लोग राम समुद्र के देखकर चिल्लाने लगे, रोने लगे, इससे तो मिस्र देश मेरे लिए अच्छा था, हम लोग के लिए बहुत अच्छा था, और अब लाल समुद्र के सामने आकर इस समुद्र में हमको डुबाकर मरवाना चाहते हो, मार डालना चाहते हो क्या? मूसा के विरोध बोलने लगे। लेकिन क्या था, मूसा ने क्या कहा? उसको अपने अधिकार जो दिया गया था वो भूल गया था। परमेश्वर के द्वारा जो मिला अधिकार को भूलकर परमेश्वर के सामने जाकर कह रहा कि प्रभु ये लोग मुझे सता रहे, ये लोग मुझे ना ऐसे ऐसे बातें कह रहे हैं। परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ अधिकार उसको याद नहीं आ रहा है, लेकिन लोगों के आवाज, लोगों के बुराई, लोगों के गुस्सा उसको याद आ रहा है। हम संसार के लोगों के बातों को सुनकर अगर चलेंगे तो परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ सारे आशीष के बारे में हम कभी, अधिकार के बारे में कभी याद नहीं कर पाएंगे। जब परमेश्वर ने मूसा से कहा तुम मुझसे क्यों प्रार्थना कर रहे हो, तुम्हारे हाथों में क्या दिया मैंने? प्रभु जी लाठी दिया, ये लाठी मैंने दिया ना, किस लिए दिया था तुमको? फिर उनके सामने डालो, वो आश्चर्य कर्म देखेगा, इससे मारो, कहीं आश्चर्य कर्म होगा। वैसे ही हुआ तो नहीं है। हाँ, अब जो अधिकार दिया गया, मैं कई बार शुरू में तुमको बता ये करो वो करो, अब तुम क्या करना कि मैं तुमसे नहीं कहूंगा, तुम इस लाठी को ले जाकर और पानी पर लाल समुद्र को मारो, उसको 2 भाग कर दो, 2 भाग कर दो। उन्होंने कही कारण परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ अधिकार को हमें इस्तेमाल करने के लिए प्रभु ने अधिकार दिया है। उसको रख कर क्या है, प्रभु जी भीख मांगते रहते हैं, ये लोग मुझे मार रहे हैं प्रभु जी, ये लोग कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं प्रभु जी। ये क्या, ये भीख मांगने के जीवन क्या? ये परमेश्वर के सामने उन्होंने आपके लिए अधिकार दिया है। आपके अंदर जानना जरूरी है, नंबर 1 यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड, यू आर द सन ऑफ गॉड, यू आर द डॉटर ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं, इसको समझना जरूरी है। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के पुत्र हैं। हमें कई बार पहचान हमें भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? हम कहते हैं कि मैं परमेश्वर के पुत्र नहीं हूं, प्रभु मेरे अंदर है नहीं, पुत्र नहीं है। कई लोग तो अभी तक ये उद्धार पा लिया, बपतिस्मा ले लिया, प्रभु में आ गया, लेकिन अभी तक उनका निश्चय नहीं है कि वो प्रभु के बेटा है बेटी है। विदाउट अश्योरेंस हाउ यू आर लीडिंग योर लाइफ, बिना निश्चय के कैसे आप अपने जीवन को चला रहे? अपने अधिकार को पहचानो, क्योंकि यीशु ने अपने चेले को प्रचार करने के लिए, शैतान को, दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए, शैतान के ऊपर प्रभुता करने के लिए उन्होंने अधिकार दिया है। उस अधिकार को पहचानना है। मैं कहीं भी जाऊंगा, मैं हमेशा याद करता हूं, आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं, आई एम ए ऑनरेबल, आई एम ए सर्वेंट ऑफ द ऑनरेबल मोस्ट हाई गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के, और मैं एक सेवक को मैं समझता हूं।
हालेलुया। आप देखिए इसको, और मत्ती 10 देखिए, मत्ती 10 पहला वचन पढ़िए। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। अगर अशुद्ध आत्मा मतलब शैतान को, दुष्ट आत्मा की शक्तियों को निकालने के लिए अधिकार दिया है। क्यों विश्वास नहीं करते हैं हम लोग? दुष्ट आत्मा की शक्तियों को क्यों हम निकाल नहीं पाते हैं? जो अधिकार परमेश्वर ने दिया है उसको भूल जाते हैं। बीमारी को चंगा करने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए यीशु ने हमें अधिकार दिया। उस अधिकार को पहचान लिया। कई बार जाकर हम डरते हैं। यीशु हमारे साथ रहने के बाद भी हम नहीं पहचानने की वजह से डर रहता है। यीशु जिनके साथ रहते थे पुराने नियम में और भी इस संसार में जितने लोग यीशु के लिए जिए थे, यीशु साथ रहने की वजह से मरने के लिए भी तैयार रहते थे। यीशु के चेले अपने सिर को ऐसे दिया, डरे नहीं थे। पतरस ने कहा मुझे क्रूस पर उल्टा चढ़ाकर मार डालो। क्यों कहा उन्होंने? यीशु के ऊपर प्रेम। यीशु ने पूछा, डू यू लव मी पीटर? तुम मुझसे प्रेम करते हो पतरस? वो कितनी बड़ी बात है कि वो उस प्यार को उन्होंने बातों में नहीं कार्यों में दिखा दिया। उन्होंने जिसके अंदर परमेश्वर के सामर्थ्य है, प्रभु ने मेरे लिए अधिकार दिया हुआ है, यीशु मुझ में कहते वो कभी घबराएगा नहीं, डगमगाएगा नहीं, किसी भी बात के लिए चिंता नहीं करेगा। You will never worry about anything at all. He will always walk a victorious life in every time, all the times. वो हमेशा एक विजय का प्रभुता करते हुए शैतान के ऊपर विजेता की जीवन बिताएगा। आज आपके अंदर कौन सी चीजें है नहीं है? अधिकार है नहीं, खो दिया है। अगर यीशु मसीह ने दिया हुआ अधिकार को खो दिया हो, शैतान ने छीन लिया हो, आप प्रार्थना करें, इस अधिकार को मुझे दीजिए प्रभु जी, वापस दीजिए। मैं आपके लिए जीना चाहता हूं, चाहती हूं। मुझे कोई भी चीज की चिंता नहीं है, डर नहीं है। आप जब तक मेरे साथ हैं, आपके सामर्थ्य मेरे अंदर शरीर के अंदर है, मैं कभी क्या नहीं करता, कोई मुझे खिला नहीं सकता है। क्या कहें? चौथी बात मैं बताना चाहूंगा, उसी याकूब के इसमें चौथी अध्याय और 7वां वचन दोबारा पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। हाँ, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। कैसे शैतान भाग सकता है? अगर जब तक शैतान के विरोध उठकर खड़े नहीं होंगे, तब तक वो भागेगा नहीं। जब आप बैठे रहेंगे, दबा देगा। चिंतित होते रहेंगे, चिंता करते रहेंगे, दबा देगा। और आप निराशापन में रहेंगे तो दबा देगा। लेकिन इस निराशापन से भी आप बाहर निकलकर, अविश्वास से बाहर निकलकर अगर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हुए जब खड़े होंगे, आप खड़े होने से शैतान डर जाएगा। सामना करने के लिए खड़े होना पड़ता है, लड़ाई के लिए खड़े होना पड़ता है, युद्ध के लिए खड़े होकर दौड़ना पड़ता है। यू विल हैव टू स्टैंड अगेंस्ट द डेविल। शैतान के विरोध आपके खड़े होना जरूरी है। अगर नहीं तो आपको पापों में गिराकर मार डालेगा। Why the people are not victorious over their sin? अपने पापों के ऊपर विजेता क्यों नहीं है? कारण शैतान के क्या है कि सामना करने के लिए खड़े नहीं हो पाते हैं। शैतान अगर भागना हो, आपको खड़े होना जरूरी है। शैतान अगर भागना हो, आप घुटने पर आकर प्रार्थना करना जरूरी है। शैतान अपने भागना हो, परमेश्वर के वचन को पढ़कर खड़े होकर अपने मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। और शैतान भागना हो,
आप सारे चीजें की क्या की, हथियार को पहनना जरूरी है, पहनना जरूरी है। हथियार मतलब सारे हथियार को बांध लो लिखा हुआ है। अब मैं बताना चाहूंगा, शैतान के विरोध खड़े होने के लिए 3 चीज की जरूरत है। वो 3 चीज कौन सी चीज मैं बताना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और 11वां वचन, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 11। वे मेमने के लहू के कारण, उस मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण, अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। और उस पर जयवंत, पहले चीज को तो गवाही की वचन पहले निकालेंगे हम लोग। उसमें गवाही का वचन मतलब वचन के द्वारा शैतान को हम सामना कर सकते हैं। कैसे यीशु जब पवित्र आत्मा पाने के बाद जंगल में जब लेके गए थे, यीशु को जंगल में पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए गए थे, लेकिन परमेश्वर के वचन उन्होंने 1 साल से लेकर और 30 साल तक जो माँ बाप के साथ रहे, वो परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे। परमेश्वर के वचन माता पिता के आज्ञाकारी बनकर रहते थे। परमेश्वर के वचन में निपुण एक व्यक्ति ठहरते थे। उसके बाद पवित्र आत्मा का अभिषेक होने के बाद, मिलने के बाद वचन आत्मा दोनों मिलकर उनके जीवन में कार्य करने लगा। वचन अंदर हृदय के अंदर है, आत्मा के द्वारा चलाए जा रहे। आत्मा के द्वारा उसने 40 दिन 40 रात उपवास किया था। अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके अंदर रहेगा तो 40 दिन क्या है, और उससे ऊपर भी आपको आप क्या कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं। कई लोग उपवास कर नहीं पाते हैं। उपवास करना मुश्किल है, प्रार्थना उनके लिए मुश्किल है, प्रार्थना में घुटने टेकना मुश्किल है, प्रार्थना काफी देर तक मुश्किल है, हाँ पूरा प्रभु की स्तुति करना काफी देर तक मुश्किल है। कई सेवक लोगों को मैंने देखा हूं, उनके सेवा कुछ समय के बाद फेलियर, बिल्कुल गिर चुका है। ऊपर ही लोग इकट्ठा कर बड़े बड़े बातें कर अपने कलीसिया को, लोगों को गलत रास्ता पर लेकर चलते हैं। परमेश्वर के पवित्र आत्मा जिसका अभिषेक जिसके अंदर रहता है, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ठहरेगा। परमेश्वर के वचन के ज्ञान, भरपूर ज्ञान परमेश्वर प्रति सदैव क्या उनके प्रकाशन देते रहेंगे। परमेश्वर के वचन को, रहस्य को निकाल कर लोग देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन ही, जब जंगल में जाने के बाद शैतान ने आकर 3 बार परीक्षा लिया, बहुत कठिन परीक्षाएं, तीनों में परमेश्वर के वचन के द्वारा उन्होंने क्या लिखा है कहकर वचन को बोलकर शैतान को कहा था कि मेरे पीछे से हट जाओ, शैतान भाग जाओ। यीशु ने कह दिया था। लूका 4 अध्याय में 1 से 4 तक पढ़कर देखिएगा, आपको मिलेगा ये सारी चीजें। लेकिन आप इस चीज को बाइबल में पढ़ना है। लूक 4 में 1 से 14 तक आप पढ़कर देखिए, और पढ़कर देखेंगे यीशु ने कैसे बताया, आपके वचन की ज्ञान किया है। आज इतने साल होने के बाद भी हम बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं। इतने साल होने के बाद कौन से चैप्टर कहाँ है, कौन से चैप्टर कहाँ है, किस जगह पर है, ये मालूम नहीं है। ढूंढते रहते हैं कई जवान बच्चे। बहुत दुख लगता है जब आप बाइबल को क्या कर इधर उधर न पलटते हैं। हाँ, गाय की किताब निकालो, मत्ती निकालो, कहेंगे तो पुराने नियम में ढूंढ रहे हैं। इतने साल अब रहकर क्या यीशु मसीह से प्रेम किया है? इतने साल रहकर आपने क्या बाइबल पढ़ा है? इतने साल रहकर क्या आपने यीशु के लिए जिया है? बाइबल के सारी चीजें की किताबें, कौन सी किताब कहाँ गए आपको मालूम नहीं अभी तक। अगर ये मालूम नहीं तो आपने बाइबल कहाँ पढ़ सकते हैं? बहुत दुख लगता है। परमेश्वर के वचन कितना है। कल रात में गांव में मैं वचन को लेकर प्रचार कर रहा था, 2 घर पे, उसमें कई बच्चे थे। उनके सामने मैंने भजन संगीता 19वां अध्याय को निकालने के लिए कहा था। कल रात में 8 बजे
मैंने कहा था, देखो, जब देख रहे थे लोग, पढ़ रहे थे, परमेश्वर के वचन सोने से भी, कुंदन से भी, मधु से भी कितना अनमोल है। परमेश्वर, उन्हीं से तेरे दास चिताए जाते हैं, उन्हीं से उसको पालन करने वाले के आनंद मिलती है। बहुत मैंने बताया, एक एक चीज को बताया। जब मैं उनको बता रहा था, मेरे दिल के अंदर ऐसे दिल टूट रहा था। मेरे परमेश्वर के वचन का प्यार, मेरे परमेश्वर के वचन के बारे में बताया जा रहा था, मेरे आंसू आ रहा था। क्योंकि इस वचन, मेरे माँ बाप ने मुझे जब घर से भगाया था मार मार कर, तब सारे बाइबल को फाड़ दिया था। मैंने उसको पूरा टुकड़ा टुकड़ा रास्ता पे पूरा देकर अपने बनियान के अंदर डालकर मैंने बचा कर जाकर कई रात बिना खाना खाते हुए और उसको तो जोड़ता रहा। बाइबल के बिना मैं रह नहीं सकता था एक मिनट भी। आज इतने साल होने के बाद भी मेरे इसी वचन को मैं अपने हाथों में लेकर इससे प्रीति रखने के वजह से आज इतने आशीष प्रभु ने हम लोग के लिए दिया है, मेरे बच्चों के ऊपर, सब कलीसिया के ऊपर। ये वचन हमारे लिए न्याय करेगा एक दिन। यही वचन हमें पापों से दूर रखेगा। यही वचन हमें चंगा कर सकता है। यही वचन मुझे आनंद खुशियां दे सकती है। इस वचन को पढ़ ले। और दूसरी बात है, चौथी पॉइंट में दूसरी बात है, परमेश्वर के वचन को और शैतान के सामना करने के लिए दूसरी बात है, इसी 12वां अध्याय प्रकाशित वाक्य और 11वां वचन में लिखा हुआ है, और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। अगर जयवंत होना हो शैतान पर, यीशु मसीह का लहू, पहला यूहन्ना में पहला अध्याय में लिखा हुआ है, यीशु मसीह का लहू सारे पापों से हमें शुद्ध करता है, सारे पापों से हमें शुद्ध करता है, सारे पापों की क्षमा करता है। यीशु मसीह का लहू सारे रोगों को चंगा करता है। यीशु मसीह का लहू जो क्रूस पर जाकर प्रभु यीशु ने अपने लहू बगाकर प्राण दिए थे, उसी मृत्यु के द्वारा शैतान के सारे सिर को कुचल दिया। यीशु मसीह के लहू के अंदर में छिपा कर रखना जरूरी है। आपके बच्चों को, परिवार को यीशु मसीह के लहू के अंदर छिपा लीजिए, तब शैतान पर विजय प्राप्त करेंगे। यीशु ने मेरे लिए अपने लहू बहाया, इसलिए प्रभु भोज में जब आते हैं, यीशु मसीह के शरीर को, लहू को हम क्या करते हैं, याद करते हैं। यीशु के लहू की जय गाने का कारण ही यही है। यीशु मसीह के लहू में सामर्थ्य है। यीशु मसीह के लहू पवित्र लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, हमें दृढ़ करने वाले, शैतान को हराने के लिए सामर्थ्य देने वाले लोग हैं। जीसस। देन तीसरी बात है, उसी में पहला वचन, दूसरा यीशु मसीह का लहू, तीसरा और मरकुस की किताब 16:17, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। इसका मतलब यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का नाम। तीसरा, यीशु के नाम में पहले वचन लिखा है, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। फर्स्ट यीशु मसीह के नाम जिनके अंदर है, यीशु मसीह के नाम के मगर जिनके सिर पे लगा हुआ है, यीशु मसीह के नाम के मगर जिनके परिवार पर है, वो शैतान को क्या करेंगे, वो दुष्ट आत्मा के निकालेंगे। अगर किसी के घर में भी अगर दुष्ट आत्मा है, इसका मतलब जो दुष्ट आत्मा के निकालने वाले व्यक्ति के अंदर, घर के अंदर दुष्ट आत्मा आ नहीं सकता है, क्योंकि उसे दुष्ट आत्मा को निकालने की सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया है, अधिकार दिया है। आप निकालेंगे। लोग कहते हैं, पास्टर प्रार्थना करना, मेरे बेटे को ना किसने खिला दिया पिला दिया है, किसने जादू मंत्र करे। एक ने अगर मेरे बेटी को किसने क्या कर दिया गया, उनके घर पे लोग ने जादू मंत्र खिला पिला कर क्या कर दिया, किसी में कुछ डाल कर दे दिया गया, उस दिन से उनके दिमाग खराब हो गया है। ऐसा नहीं है। जब आप परमेश्वर के लोग हैं, आप परमेश्वर के हैं, आपके विरोध गिनती की किताब 23:23 के अनुसार ना, ये परमेश्वर के लोग के विरोध कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं चल सकता है।
परमेश्वर के लोग के विरोध क्लियर लिखा गया, याकूब के विरोध कोई तंत्र मंत्र नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर के बेटा हूं, परमेश्वर का बेटी हूं। हाँ, परमेश्वर के बेटी, यीशु का नाम को लिए हुए व्यक्ति हूं। यीशु का नाम हमारे मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर लगा हुआ है। मगर यीशु का नाम जब लेते हैं शैतान हार जाता है। हालेलुया। अब प्रवृत्ति का काम 10वां अध्याय 38वां वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर ने किस रीति से, इसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। शैतान की सताए हुए लोगों को अब निकालने के लिए, ठीक करने के लिए परमेश्वर ने मुझे अपने आत्मा से अभिषेक किया है। और 4, पवित्र आत्मा के सामर्थ, जिनके अंदर पवित्र आत्मा के सामर्थ परमेश्वर ने दिया है, वो व्यक्ति क्या करता है कि वो कहता है, he has a great power, उनके अंदर सामर्थ है, अधिकार है। अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक अगर लोगों को नहीं मिला हो, कोई किसी को नहीं मिला हो, आज से मांगने शुरू करें। पवित्र आत्मा, परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक से आपको भर देगा। उसके बिना आप विक्टोरियस लाइफ ये नहीं पाएंगे। कैसे आप समझ पाएंगे वचन को? मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं तो मैं कैसे अपने ज्ञान से मैं पढ़कर आकर आपको सुनाऊं? मुश्किल है, मेरे ज्ञान नहीं चल पाएगी। पवित्र आत्मा का अभिषेक जब रहेगा, एक चीज को खोलने के बाद परमेश्वर देते जाएंगे, वचन देते जाएंगे, खजाना निकलता जाएगा। हालेलुया। इसलिए अब पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए परमेश्वर को उपस्थिति में जाकर आज से शुरू प्रार्थना करनी शुरू करिए। प्रभु, ये पवित्र आत्मा अभिषेक मुझे दे दीजिए। इसके बारे में अगर जानकारी अगर लेना हो, मैं बाइबल से कई बार मुझे फोन कीजिए, मैं बाइबल के वचन से आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप में। पढ़िए, प्रार्थना करिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक जब मिलेगा, पास्टर से कहेंगे, पास्टर मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है। कितने लोग हम लोग घर पे आकर और प्रार्थना किए, सिस्टर सारा के पास आकर प्रार्थना किए, हमारे पास आकर प्रार्थना, पवित्र आत्मा का अभिषेक कई लोगों को मिला। देन उसके बाद 5वां वचन पढ़ेंगे, 5वां पॉइंट पे। अब दोबारा याकूब 4:7, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। वो तुम्हारे, तीसरी बात है, अधीन रखो, सामना करो, तब अब आखिर में क्या होगा, वो भाग जाएगा। शैतान को कोई भी अधिकार नहीं है आपको छूने के लिए, उनको भागना है। लेकिन आपको धोखा देकर धोखे में खींचने के लिए कोशिश करेगा। अगर जब वो खींचने के लिए आपको पास कोशिश करेगा, तो आपको यह काम करना है। आपके पास कोई भी व्यक्ति लड़ने के लिए जाने से पहले उनके पास हथियार होता है। युद्ध में हथियार की जरूरत है, लड़ाई में हथियार की जरूरत है, और परमेश्वर के लोग के लिए भी हथियार की जरूरत है। वो हथियार क्या है? उस हथियार को इस्तेमाल कर उसके बाद शैतान को अगर आप सामना करते रहेंगे, तो फिर वो आपके सामने खड़े नहीं हो पाएगा, वो भाग जाएगा। हम हथियार को इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। प्रतिदिन क्या करना, अपने हथियार के साथ रहना जरूरी है। वो कौन सा हथियार है? निकालिए यफिसी की किताब 6वां अध्याय 10 से 18 तक। इसको पढ़कर हम खत्म करेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हमें क्या करना है? प्रभु में, उनकी शक्ति के प्रभाव में क्या कर, बलवंत बनना है। प्रभु आज सुबह यही चाहते हैं, आप साधारण व्यक्ति नहीं बनना है, प्रभु के आत्मा में भरकर एक बलवंत व्यक्ति प्रभु में बने। फिर उसके बाद परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हर एक विश्वासी के लिए चेतावनी है, अंतिम दिनों में हम लोग रह रहे हैं। इस समय परमेश्वर सारे हथियार को बांध कर रखना जरूरी है।
कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह कि सको। तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहो। खड़े होने के लिए एक हथियार की जरूरत है नबी। फिर उसके बाद, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध हाँ, लहू और मांस से नहीं, क्योंकि ये लड़ाई साधारण लड़ाई नहीं है। मल्ल युद्ध लघु और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। जो आकाश में है। अब समझ में आ गया, ये जमीन की लड़ाई नहीं है। आकाश में जो है अंधकार की शक्तियां गुम रहे, वो आकर आपको अटैक कर रहे हैं। नरक के लिए अपने लोगों को तैयार करने के लिए चाहते हैं। नरक के लिए लोग का मेंबरशिप चाहिए उनको। नरक में ले जाकर लोगों को डाल रखना है। बहुत लोग उनको चाहिए। ऐसे लोग से लड़ने के लिए परमेश्वर सारे हथियार को में बांधना है। आप क्या क्या हथियार देखिए। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हाँ, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, नंबर 1 सत्य से, पहला नंबर आ रहा है कि सत्य से, वचन से अपने कमर कसकर परमेश्वर के वचन को पढ़कर दिल के अंदर डाल कर रखें। पूरे वचन को पढ़ लें और बाइबल से प्रीति रखें। रात दिन पढ़कर क्या करें, हमारा अपने कमर कस लें। और फिर धार्मिकता की झिलम पहनकर, और धार्मिकता की झिलम पहनकर, ब्रेस्ट प्लेट होता है। जब लड़ाई युद्ध में जाने वाले व्यक्ति क्या करता है, सामने एक चीज का नाम रखता है ताकि कोई भी गोली चलेगा और तीर मारेगा तो अपने सीने में ना घुसे। इसको ब्रेस्ट प्लेट कहते हैं, झिलम कहते हैं। और झिलम को क्या है, पहन लो। आपको धार्मिकता आपके जीवन में मरने तक ये झिलम की क्या है, एक चीज पहने रहना जरूरी है। मेरे जीवन के आखिरी तक मैं परमेश्वर के लिए पवित्र हूं कहने के लिए धार्मिकता की झिलम पहनकर, और पाँव में तीसरी बात, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। कमर कसना बोल दिया। कोई भी कपड़ा पहनते बेल्ट बांधते हैं। सत्य से कमर कसना है। पैंट गिरेगा नहीं। पैंट का काम यह क्या कि इसमें बेल्ट का काम को पूरा कपड़े को क्या रोक रखता है। वचन आपके जीवन के अंदर रहना है। और झिलम के बारे में, धार्मिकता झिलम क्या है कि ये आपके सीने को बचाता है ताकि दिल के अंदर शैतान जाके कोई काम ना करे, तीर ना मार दें। उसके बाद आपके पांवों के पास क्या करना है कि मेल की सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, मेल का मतलब शांति की, और मेल करना है सब लोगों से, मेल मिलाप से रहने का, शांति से रहने का हमें रहना चाहिए। परमेश्वर लोग झगड़ा करने वाला और बुराई करने वाला नहीं होना चाहिए। उसके बाद, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर, एक सबके साथ विश्वास के ढाल लेकर, लड़ाई करने वाले एक ढाल लेके जाते हैं ताकि जो भी तीर मारा जाएगा उससे को रोकता है अपने ऊपर। अगर जिसके अंदर विश्वास के ढाल हाथ में है और वो कभी क्या करता, हारेगा नहीं। कोई भी दुश्मन के हथियार और तीर उनके ऊपर अटैक नहीं करेगा, उसको रोक देगा। एक साइड में हमें अपने आप को रोकना है। फिर उसके बाद स्थिर रहो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। फिर और उद्धार का टोप, उद्धार जिससे हमने पापों से प्रभु ने बचा दिया, और ये उद्धार का टोप को पहनने से हमारा सिर, एक्सीडेंट में अगर सिर अगर ठगना जमीन पर लड़ जाता है फिर बचना मुश्किल है। अगर कहीं भी हाथ में कुछ लग गया तो बच जाएगा, पैर में तो बच जाएगा, लेकिन सिर में कोई चीज लग जाए तो बचना मुश्किल है। इसलिए लोग उद्धार का टोप पहन कर रखना जरूरी है। उद्धार हमें बचाता है। सैल्वेशन हमें बचाने वाला है। हमारे यीशु हमारे उद्धार हैं। इसलिए यीशु हमारे सिर के हेड है, हमारा हेड है। यीशु हमारे हेलमेट की चीज है, यीशु को पहन के रहना है। फिर और आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर के वचन है उसको लेकर क्या करना है, चलना। अपनी मतलब ट्रूथ मैंने कहा, सच्चाई, वो सच्चाई भी नाम जो सत्य के जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, बाइबल में लिखा है। उस सत्य से कमर कसना है, लेकिन उस सत्य को वचन इधर, आत्मा की तलवार
अर्थात वचन, दोधारी तलवार, उसको लेकर लड़कर क्या कर शैतान को हराना है। आपके पास अगर परमेश्वर के वचन हैं, उसको पढ़िए, उसको इस्तेमाल करिए। आप उस वचन के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करिए। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे वचन को पढ़ने के बाद मैं कहता हूँ सब जगह पर, मैंने कुछ जगह पर आपको मालूम है, ये सुन रहे होंगे, मैं कहता हूँ यीशु का नाम है, ये कभी नहीं होगा। उस घर पे आज तक नहीं हुआ है। मैं कहता हूँ पास्टर चार्ल्स यीशु मसीह का नाम है, आप ठीक हो चुके हैं, हो गया है। हालेलुया। और वचन को पढ़ने की बात नहीं है, अध्ययन करने की बात नहीं है, और उसको इस्तेमाल करना है। जाकर इस वचन को दूसरों को बताइए, ताकि उनके अंदर जो शैतान है, उस शैतान को अपने वचन से मारकर, शैतान को भगाकर उनको आजाद कीजिए, ताकि यीशु के पास लोग आ सके, उद्धार प्राप्त कर सके। हालेलुया। उसके बाद 18वां वचन में क्या लिखा मालूम है? आखिरी वर्ड, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, आत्मा में क्या करना गए? प्रार्थना और विनती करते रहो। हालेलुया। हर समय प्रार्थना, ये प्रार्थना करने के समय है, विनती करने के समय है। इस वचन के द्वारा प्रभु आपका आशीष दे। मैंने पहले बोला पांच बातें। अपने आप को अर्पण करना, शैतान के अवसर नहीं देना, मौका नहीं देना, और अपने आप को जान लेना आपके पास क्या है, और शैतान का सामना करना। और सामना करने के लिए चार चीज़ की ज़रूरत है। एक तो परमेश्वर के वचन, यीशु मसीह का लहू, और उसके बाद यीशु के नाम और पवित्र आत्मा के सामर्थ। उसके बाद और 5वां बात मैंने बताया क्या कि उसके सामना करना हो, आपको खड़े होना पड़ेगा, और तब क्या हो, वो ना भाग जाएगा। शैतान का हमको छूने के लिए अधिकार नहीं दिया गया, आपके बच्चे को छूने के लिए अधिकार नहीं दिया गया। आज जिनके भी घर पे, जिनके अंदर भी कोई भी शैतान की शक्तियाँ इस समय कार्य कर रहा हो, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हम सब प्रार्थना में चलेंगे। यीशु के नाम में सारे हथियार के बारे में मैंने बताया। यीशु मसीह के नाम में सब लोग अपने आंखें बंद रखें। यीशु मसीह के नाम में हमारे कलीसिया के अंदर कोई भी शैतान दुष्ट आत्मा से पीड़ित हो, जो भी परेशानी की हालत में है, इसी वक्त मैं कह रहा हूँ, सारे लोग मेरे साथ अपने दिल को ये करिएगा। हम सब अपने कलीसिया के विरोध उठने वाले, परिवार के विरोध उठने वाले, लोगों के अंदर कार्य करने वाले शैतान की सारे शक्ति के ऊपर खड़े होकर हम सामना करते हैं। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के लहू में, यीशु मसीह के वचन के द्वारा, यीशु मसीह के सामर्थ्य से कहते हैं, पूरे तौर से उस व्यक्ति को छोड़कर भागे, उस परिवार को छोड़कर भागे, उस कलीसिया को छोड़कर भागे, और वो जगह पर शांति आ जाए, स्वर्गदूत आ जाए, उनको सेवा करें यीशु के नाम में। इसी वक्त भी एक आश्चर्य कर्म को देखने के लिए अनुग्रह कीजिए। I command in Jesus name, I command in Jesus name, I command in Jesus name। यीशु मसीह के नाम में सारे अंधकार की शक्तियां हैं, उस शरीर को छोड़ो यीशु के नाम में। जवानों को गलत रास्ता पर ले चलने वाले अंधकार की शक्तियां, उनको छोड़ो। कलीसिया के विरोध खड़े होने वाले अंधकार की शक्तियां यीशु मसीह के नाम में भाग जाएं। हमारी बीमारी के रूप में से आकर तंग करने वाले शैतान की शक्तियां यीशु मसीह के नाम में भागे। हालेलुया। आपके नाम की महिमा हो। लॉर्ड वी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके हाथों में प्रभु जी आपके लोगों को सौंप देंगे। आशीष दे, अनुग्रह कर। आपके नाम की महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी आपके लोग सबको आपके नाम से आशीर्वाद देते हैं। आप अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर सबके ऊपर अपने आशीष का हाथ रखें। इस दिन के लिए धन्यवाद, इस समय के लिए धन्यवाद, सारे आशीष के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। सब लोग अपने आंखें बंद रखें। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा होती रहे। आमीन, 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 आमीन।